आज यह शिव महापुराण की पावन कथा षष्ठम दिवस में शुभारंभ होने जा रही है। आप सभी भक्तजन इस कथा में अपना तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। आपके लिए जोरदार ताली अपने लिए जोर से बजाइए। जिनके मन में ये प्रेरणा आई कि महाराज आप इस देहरादून की धरती पर कथा करो, ऐसा विचार जिनके मन में आया, ऐसे श्रीमती मंजू देवी उनियाल जी, आपके लिए जोरदार तालियां। आपके पति राजेंद्र प्रसाद उनियाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। तो आपके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि देहरादून की धरती पर आप कथा करो, तो आपके लिए जोरदार तालियां। जिन्होंने उनके कहने पर यहाँ पर इस कथा का शुभारंभ करवाया, इस कथा की व्यवस्था करवाई, इस कथा की भूमिका बनाई, ऐसे हमारी डोली उपासक पूज्य माता जी, धर्म की पुजारी, धर्म की देवी धर्मा देवी जी, आपके लिए जोरदार तालियां जो आपने यहाँ पर इस कथा का शुभारंभ किया। इस कथा का मार्गदर्शन कर रहे हैं और अपने बंजारावाला समिति की तरफ से न जाने एन प्रकार हर प्रकार से लगे हुए हैं इस कथा को सफल बनाने के लिए। ऐसे हम सब के मार्गदर्शक परम आदरणीय सामान्य श्री वीरेंद्र सिंह नेगी जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आपका हमें यहाँ पर मुख्य सहयोग मिल रहा है और आप कर रहे हैं, जबरदस्त तालियां आपके लिए होनी चाहिए। हमारे सहयोगी जो हमें यहाँ पर लगातार सहयोग दे रहे हैं, ऐसे हमारे सहयोगी श्री बबलू पवार जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। विक्की पवार जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। सबल सिंह रावत जी, जगदम्बा नौटियाल जी, कुलदीप सिंह पवार जी, विक्की पवार जी, आप सब कार्यकर्ताओं को जोरदार तालियों से आपका सभी का धन्यवाद। सामाजिक कल्याण विकास समिति पीक स्टेट बंजारावाला समिति की ओर से भी यहाँ पर सहयोग मिल रहा है। तमाम भक्तजनों की ओर से आप सबका जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जिनके माध्यम से हम यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे, ऐसे ही जैसे यहाँ पर कथा हो रही है शिव महापुराण की, ऐसी ही पहली कथा 1 महीने पहले यहाँ से डिबलू में हुई थी और उस कथा के हमारे मुख्य सहयोगी परम आदरणीय सम्माननीय श्री पीताम्बर दत्त अमोला जी हमारे बीच अभी पहुंचे हैं। कल रात को पहुंच गए थे। हम व्यास मंडली की ओर से, समस्त भक्तजनों की ओर से, समिति की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत इस शिव महापुराण की कथा में बहुत बहुत स्वागत। आपने वो कथा अपने गांव में डिबनों में तन मन धन से सफल करवाई और बड़ा आनंद हमें वहां आया। आपके लिए जोरदार तालियां। यहाँ पर भी जो भक्तजन हमें दान दे रहे हैं, अपने धन को पवित्र कर रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारी पूजनीय माताएं अपना समय निकाल करके यहाँ बैठ रही हैं, इस कथा को श्रवण कर रही हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। पंचेश्वर महादेव के पुजारी श्री सुनील प्रसाद काला जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आपका भी हमें सहयोग मिल रहा है। हमारे साथ में आए थे संगीत के ही नहीं, अभी तो वेद वेदांत के प्रकांड आचार्य
श्री अंकित प्रसाद नौटियाल जी, आपके लिए भी जोरदार ताली। हमारे साथ में आए हुए बांसुरी के सुप्रसिद्ध कलाकार शुभम भट्ट जी, आपके लिए भी जोरदार ताली। तबला के धुरंधर आचार्य रघु आचार्य कृष्णा प्रसाद गैरोला जी, आपके लिए भी जोरदार ताली। हमारे साथ में आए हुए कैलाश प्रसाद जी, आपके लिए भी जोरदार ताली। हमारे सहयोगी सनी रावत जी, आपके लिए भी जोरदार ताली। आपके साथ में आए हुए ढोल दमाओं की वादन, आपके लिए जोरदार ताली। आइए इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम इस कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो जय श्री राम। जीवन में भगवान की भक्ति होनी चाहिए, भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए। कैसे? काम करते चलो, नाम जपते चलो। अगर आप अपना दिन का शुभारंभ भगवान के नाम से करते हैं तो कहते हैं आपका दिन भर शुभ रहता है, मंगलमय हो जाता है। क्योंकि जीवन भगवान के नाम के सुमिरन के लिए ही मिला हुआ है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया। और जीवन में भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा धर्म यही है। सबे पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे। हमारा जीवन में बड़ी द्वि धर्म छे। एक है लोक धर्म और एक है परम धर्म। लोक धर्म कहते हैं बोला आप घर से चल पड़े मंदिर के लिए इस कथा को श्रवण करने के लिए, तो जब रे आप घर चले भला तो आप घर से चले हैं कथा श्रवण के लिए, तो ये कथा श्रवण करना हो गया आपका परम धर्म। पर रास्ते में यदि आप जब चल रहे होते उस समय यदि कोई सखी सहेली मिल भी गई तो उससे भी तो राम राम करना है आपने। ये नहीं कि हम कथा सुन ना कई देर बात नहीं करें, सब राम राम करो और आगे चल पड़ो। बोले भैया तुम भी चल कथा सुनने, तो वो भी आए। तो रास्ते में जो इष्ट मित्र मिल भी जाए उससे भी राम राम करना हमारा धर्म है। उससे राम राम आपने किया वो है लोक धर्म। अगर आप कथा श्रवण करने के लिए आए तो यह है परम धर्म। बस वही उसी परम धर्म के बारे में यहां बताया गया। संसार में आपने जन्म लिया, बोलो जय श्री राम। तो जब जन्म हमन किए थे बोले भगवान को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए हमने जन्म लिया। संसार में हमने रहना है, उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है उनकी सेवा करना, जिनसे विवाह किया है उनका भी भरण पोषण करना, जिन बच्चों को जन्म दिया है उनका भी लालन पालन करना। ये संसार की सारी जवाबदारियों को निभाते हुए हमें उस परम धर्म की ओर बढ़ना। जय श्री राम। बस वही परम धर्म यहां सिखाया जाता है। और जीवन का
उस परम धर्म को जानना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति ददोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान की सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति। हम लोग भगवान से भक्ति तो करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब हमारी स्कूल की परीक्षा आ जाती है। बड़ी तुम बलाओ भगवान ने कब माना? जब कोई बीमार हो घर पर, ए भैरू नरसिंह, तब देवताओं की याद आता है। तो ये जो भक्ति हो रही है, ये हेतु से हो रही है। भगवान से अपना काम बनाने के लिए भगवान को याद किया जाता है। और भगवान कहते हैं, ऐसा मुझे याद न कर। मुझसे तो आपकी निष्काम भक्ति होनी चाहिए। अहेतुक्या अप्रतिहता, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। मेरी तरफ देखो, निष्काम भक्ति किसे कहते हैं? बोले जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है। बेटा चाहे घर में रहे, चाहे प्रदेश चला जाए, माँ तो उसको किसी न किसी बहाने याद करती रहती है। ऐसे ही हम भगवान को याद करते रहे बिना स्वार्थ। वो अहेतु की भक्ति। जैसे एक पतिव्रता अपने पति को याद करती है, चाहे घर में रहे, चाहे प्रदेश चला जाए, यदि उसको अपने पति से प्रेम है, उस प्रेमिका को, तो उसे याद करके तो निष्काम भक्ति कर देने से भगवान अपने आप याद आते। तो ऐसा प्रेम परमात्मा का अपने पति से प्रेम होता है। ऐसे भगवान ज्ञानम च यदि हेतुकम वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्या सुवैराग्यम ज्ञानम च यदि हेतुकम। अगर ऐसा प्रेम भगवान से हो गया तो जनयत्या सुवैराग्यम, संसार से वैराग्य अपने आप हो जाएगा। फिर वैराग्य के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये प्रेम हो गया तो। और प्रेम ही नहीं हुआ तो वैराग्य होना मुश्किल। बोलो जय श्री राम। भक्ति त्रिवक्त्र। आजकल लोगों के अंदर ज्ञान तो बहुत है, भक्ति तो बहुत है, लेकिन ज्ञान में वैराग्य नहीं। एक सासू मां ने मंत्र लिया अपने गुरुजी से। गुरुजी बोली, बेटी ये मंत्र तुम डेली जाप करो, सुबह शाम एक एक माला। बोला ठीक है। बेचारी बुढ़ी माला लिखते बैठी थी जप कर। गुरुजी ने कह रखा माला के बीच में बोलते नहीं है, कभी बोलना मत जब माला जाप कर रहे हो। ज्ञान वही कि माला के बीच में बोलना नहीं चाहिए।
पर जब उसने अपनी माला शुरू की सुबह सुबह, तो उसकी बहू ने क्या किया कि गैस के ऊपर तो दूध रख दिया और अपने आप और काम करने लग गई। तब तक आ गई पड़ोसन। जब पड़ोसन आई तो पड़ोसन के साथ गप्पे लगानी चार कर दी और इधर सासू जी माला जप रही है, बहू वहां गप्पे लगा रही है पड़ोसन के साथ और दूध इधर उफरने वाला है। अब सासू जी की माला तेज हो रही है, कहीं दूध नहीं मिल, बहू लगी है गप्पे में। बार बार जब गप्पे लगा रही थी तो सासू जी माला भी सटका रही है और मुंह में कह रही है बहू, क्योंकि ज्ञान है उसको बोलना नहीं। बहू फिर भी नहीं सुनी, फिर कहते तो ऐसा ज्ञान लोगों के अंदर हो रखा है, ऐसा वैराग्य। भगवान की कथा कह रही है जब वैराग्य अपने अंदर लाओ, ऐसा वैराग्य लाओ कि जब तक तुम भगवान के लिए बैठे हो तब तक उनके भी बैठे हो, उन्हीं के लिए निमित्त रहो, अपना ध्यान कहीं और मत लगाओ। ऐसा वैराग्य अपने अंदर लाओ। वह परमात्मा एन प्रकार किसी भी प्रकार से हमारी रक्षा कर लेगा। बोलो जय सिया राम। आप जितने भी सुबह से शाम तक जितने भी पाठ करते हो, पूजा करते हो, कथा सुनते हो, तय को एक फल है क्या? भगवान से प्रेम होना। आप यह कथा क्यों सुनना? इस कथा सुनने का एक फल है कि भगवान से प्रेम हो जाए। पूजा करते हो, पाठ करते हो, कथा सुनते हो, एक ही फल है कि भगवान से प्रेम हो जाए। और यदि भगवान से कथा सुन करके भी प्रभु से प्रेम नहीं हो रहा है, आगे लिखा है फिर तो ये हो रहा है श्रम ये वही केवलम, सब बेकार हो रहा है। कथा सुनना, दान देना, सब बेकार चल रहा है। पूजा पाठ करके भी यदि भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, कथा सुन के भी यदि भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है, तो श्रम ये वही केवलम। धर्मस्वनिष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया नोदपादये जदिरतिम श्रमये वही केवलम। श्रम ये वही केवल, केवल श्रम हो रहा है। अगर प्रभु से प्रेम नहीं हो रहा, आप यूं समझो, मेरी तरफ देखो कैसे बेकार हो रहा है। जैसे आपके घर में 20 साल की बेटी, सोचो 20-22 साल 25 साल की, मेरी तरफ अब तुम 3 बेटे देंगे कि जमीन से ढूंढना, लड़का ढूंढ रहे हो और मिल भी गया और आपने ब्याह कर दिया अपनी बेटी का धूमधाम से, खूब लंबी चौड़ी पंगत की, 10 लाख रुपए खर्चा किया, बैंड बाजे बुलाए, खूब खर्चा किया। पर यदि आपकी बेटी का यदि उस पति से प्रेम नहीं हुआ, उस बेटी का जब अपने पति से प्रेम नहीं हुआ, तो श्रम ये वही केवल। सब उस पति से प्रेम नहीं हो रहा है तो सब बेकार है। उसी प्रकार आप दान देते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, हवन करते हो, कथा सुनते हो, यदि भगवान से यदि प्रेम ही नहीं हुआ तो सब बेकार है। श्रम नहीं केवल केवल दिखाने लगे उसे करेंगे। इसलिए मुख्य है भगवान से प्रीति, प्रेम। एक और फल में बताया, अपवर्ग, अपगता वर्ग सपवर्ग, जहां पर पवर्ग न हो ऐसे को हम अपवर्ग कहते हैं। मेरी माताओं, हम कई वर्ग पांच बैठे हैं, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, संत वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग,
और जग जाने के बाद हम सब एक वर्ग में भेजा था नहीं बता अब वर्ग यानी मोक्ष। जब हमारे मोक्ष के भेजा तो हम सब एक वर्ग के हो जाते हैं। अभी हम कई वर्गों में बैठे हुए व्यक्ति संसार में बहुत कुछ पाने की इच्छा रखता है। यदि मोक्ष हो गया तब कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहेगी। परम पाना मोक्ष है। मन फलासह फल की इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति कहता है ये काम करूंगा तो ये फल मिलेगा, वो काम करूंगा तो वो फल मिलेगा। यदि मोक्ष मिल गया तो किसी भी फल की इच्छा शेष नहीं रह जाएगी। परम फल मोक्ष है। पावन बंधन। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ बंधन में पड़ा हुआ है। कोई घर से बंधन में, कोई परिवार में, कोई कहीं, कोई नौकरी में, सब लोग बंधन में। लेकिन जब हमारा मोक्ष हो जाओ तो सारा बंधन खुल जाता है। बाकी बात भामन भय। संसार में प्रत्येक व्यक्ति भयाक्रांत है। कोई शत्रु से है, कोई दुश्मन से है, किसी से है। यदि मोक्ष हो गया तो सारे भय मिट गए। और मामन है मौत। सबसे बड़ा डर चाहिए कि मन मुझे। तो यदि मोक्ष हो गया तो सारे मृत्यु से जी हम ऐसे पतन फलासा बंधव है। मृत्यु जहां परना पापा बाबा रहित। हम जब के भी अगर बैठे हम बोलते हैं बदल जीव। क्या बोलते हैं? जीव। हम सब जीव बैठे हैं। तो जीव की जिज्ञासा क्या है? तो आगे देखो। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्ते कर्म भी। मेरी माताओं इधर देखो, हम सब हैं जीव और हमारी जिज्ञासा क्या है? बोले जिज्ञासा है तत्व को जानना। किसी ने पूछा हो मेरे भाई तत्व किसे कहते हैं? तो फिर तत्व की परिभाषा बताई कि तत्व कहते हैं बराबर तत्व। आगे लिखा बदंति तत्त्वविता तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते एकम स विप्रा बहुधा वदन्ति। तत्व एक ही है और वो एक तत्व विविध नामों से जाना जाता है।